हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मुझे मिला है प्रतिलिपि कॉमिक्स की ओर से एक पार्सल। वैसे तो बस शैतान से समझौता ही आने वाला था, लेकिन ये पैकेज का साइज को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर एक कॉमिक्स नहीं बल्कि और भी कुछ होंगे। सो आई थिंक इसके अंदर कुछ नॉवेल्स भी है। सो बिना ज़्यादा स्पेकुलेशंस किए चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे थे कि बबल रैप के साथ बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा था क्योंकि इसका पैकिंग इतना गज़ब का था। सो बुक बिल्कुल प्रिस्टीन कंडीशन में मुझे प्राप्त हुआ है, एकदम बढ़िया है, विदाउट एनी बेंट और डैमेज। सो शैतान से समझौता का ओवरव्यू से पहले चलिए आपको दिखाता हूँ कि प्रतिलिपि कॉमिक्स की ओर से मुझे कौन कौन सा नॉवेल्स प्राप्त हुए हैं। सो ये रहा वो नॉवेल्स, सारे के सारे हिंदी में हैं। ये रहा बहुरूपिया, वर्षा श्रीवास्तव इज़ द राइटर। सो इनमें से कुछ नॉवेल्स का बहुत जल्द कॉमिक एडेप्टेशन भी आने वाला है प्रतिलिपि कॉमिक्स की ओर से। सो इसका पता नहीं, बट इनमें से एक जो है, इसका नाम क्या है, वो कौन थी। सो अगला कॉमिक्स इसी के ऊपर होने वाला है और उसके बाद आने वाला है शैतान के समझौता का नेक्स्ट पार्ट। सो द अपकमिंग कॉमिक्स इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस नॉवल, वो कौन थी, रिटन बाय अतुल कुमार शर्मा। तो अगर आप नॉवेल्स का शौकीन हैं तो आप ज़रूर प्रतिलिपि कॉमिक्स से ये सब ऑर्डर कर सकते हैं और इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इनका प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ये है 299, ये भी 299 का है, ये है 250 का और ये है 299 का। सो ये दोनों आपको दिखा चुका हूँ। ये रहा ताश्री, डोंट लुक इनटू हर आइज़, राइटर है सुमित मेनारिया। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है इनका, बाइंडिंग भी बहुत सही है। इसका नाम है बेपरवाह, रिटन बाय प्रखर शर्मा। सो या दिस आर सम ऑफ द नॉवेल्स दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम प्रतिलिपि कॉमिक्स। तो चलिए इन्हें रखते हैं अभी साइड में और आगे बढ़ते हैं शैतान के समझौता के ओवरव्यू की तरफ। सो हियर इट इज़। सो गाइस, जो पहला इंप्रेशन है वो है इसका जो फील, ओवरऑल इसका जो क्वालिटी का फील है, ये पहले से काफ़ी स्टडी हुआ है। पहले जो था मुर्दों की ट्रेन, उसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा फ्लिम्जी था बिकॉज कवर का थिकनेस बहुत कम था, एंड सो वॉज द ट्रेन ऑफ द डेड। इन दोनों का ये आप देख सकते हैं, ये बेंड हो रहा है। बट शैतान से समझौता के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और वो साफ साफ झलक रहा है दोस्तों। सो ये है मुर्दों की ट्रेन का सेकेंड पार्ट। लेट्स टेक अ लुक इनसाइड। हियर आर द क्रिएटर्स। अंदर का पेजेस का क्वालिटी भी शायद थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। आर्टवर्क में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग से ज़्यादा लग रहा है। कलरिंग में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। ये कुछ एड्स है उनके। सो इसका अगला पार्ट भी आने वाला है जिसका नाम होने वाला है निया, और निया इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आई थिंक इसमें लगभग 80 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा, ये जो शैतान से समझौता है, और इसका प्राइस शायद 200 रुपीज़ है। सो प्राइस वाइज बहुत ही रीज़नेबल है दोस्तों। आई मीन आजकल तो आप देख ही सकते हैं मार्केट का हालत क्या हो चुका है इंडियन कॉमिक्स में। सो ऐसे हालतों में भी अगर कोई कंटेंट ला रहा है रीज़नेबल प्राइसिंग में, सो द लीस्ट वी कैन डू इज सपोर्ट देम बाय बाइंग देयर कॉमिक्स एंड गिविंग इट अ रीड। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि मैं ये दोनों पढ़ने के बाद रिव्यू बनाया था और इनका इनपुट भेजा था प्रतिलिपि कॉमिक्स को, एंड दे एक्नॉलेज्ड इट एंड दे हैव मेड द इम्प्रूवमेंट्स। आप साफ साफ देख सकते हैं आर्टवर्क में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है,
जो क्वालिटी है कवर का जो है थिकनेस बढ़ाया गया है। सो ये सारे चीज़ों पर ध्यान रखा गया है एंड दे आर टेकिंग इन ऑल द क्रिटिसिज्म एंड वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग बेटर। जो होना चाहिए एक पब्लिशर की तरफ से, ये एफर्ट हम देखना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे पब्लिशर्स रीडर्स को बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं। तो दैट्स नॉट द केस विद प्रतिलिपि कॉमिक्स। सो आई हाईली सजेस्ट कि यू जस्ट बाई इट एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ। और अगर अभी तक आप मन बनाने में समर्थ नहीं रहे तो थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसका रिव्यू भी अभी ला रहा हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, पढ़कर आता हूँ मैं। ओके गाइज, सो नाउ इट इज़ द टाइम फॉर रिव्यूइंग। शुरू करते हैं क्रिएटर्स के साथ। लेखक वर्षा, एडिटर इज दिव्यांश, आर्ट डायरेक्शन बाय तनुश्री रॉय पॉल। सो राइटर एंड आर्टिस्ट इज स्टिल द सेम एज मुर्दों की ट्रेन। स्टोरी बोर्ड बाय विजय, इंक बाय महेश, कलर बाय देवेंदु, ग्राफिक डिज़ाइन बाय प्राची, सुमेध, वर्खा और धान्या। सो ये था क्रिएटर्स। अब देखते हैं इसका प्राइस इज़ 199 रुपीज़। इसमें कुल मिला के आपको 80 पेजेस का कंटेंट मिलेगा। सो एक बहुत ही अच्छा डील है। सो अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। सो इसके पीछे जो प्लॉट डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसे मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ आपको। शैतान कहते हैं शैतान हमारे ठीक पीछे होता है और हमेशा बस अपने पुकार जाने का ही इंतज़ार करता है ताकि वो जगह बना सके इंसानी दुनिया में, इंसानी रूह में। ये कहानी है शैतान की। शैतान जो कि हमसे दूर होते हुए भी हमारे बीच ही है अपने अनुयायियों की वजह से। हाफ डीमंस, शैतान को पूजने वाले लोग जो इंसानों के बीच रहते मगर उनसे बिल्कुल अलग थे। कहानी शैतान की बेटी की, कहानी शैतान से हुए कभी ना भुलाए जा सकने वाले की समझौते की। सो गाइस, दिस वाज अ स्मॉल प्लॉट डिस्क्रिप्शन। सो स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है मुर्दों की ट्रेन से। बट मुर्दों की ट्रेन भी काइंड ऑफ एक वन शॉट टाइप का था, बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी। सो ट्रायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था मुर्दों की ट्रेन, उसके बाद शैतान से समझौता और उसके बाद आ रहा है निया। ये तीनों कॉमिक्स ही वर्षा जी के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल का ट्रिलॉजी से अडॉप्ट किया गया है। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि इस सीरीज़ के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बन रहा है और ये अभी एक ऑफिशियल न्यूज़ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इस आर्टिकल को अगर विस्तार में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो पढ़ सकते हैं। सो एक्चुअली इस सीरीज़ के अंदर वो पोटेंशियल है कि इसके ऊपर एक मूवी या वेब सीरीज़ बने। एक्चुअली शैतान से समझौता पढ़ने के बाद मैं खुद चेतन जी से कहा कि इसके ऊपर एक मूवी क्यों नहीं बनाते, तो तभी मुझे पता चला कि एक्चुअली एक वेब सीरीज़ पर काम शुरू हो चुका है इस सीरीज़ के ऊपर। सो दैट्स अ डिलाइटफुल न्यूज़। एक्चुअली एक नॉवेल का सीरीज़ लिखा गया, उसके ऊपर एक कॉमिक का एडेप्टेशन किया गया और उसके ऊपर अब एक वेब सीरीज़ बन रहा है उसी स्टोरी के ऊपर। सो दैट इज़ एक्चुअली अ फैंटेस्टिक सीरीज़ ऑफ न्यूज़। और दोस्तों, नॉवेल से कॉमिक एडेप्टेशन का बात हो ही रहा है तो ये भी बता दिया जाए कि ये जो ताशरी है, आपको ये नॉवेल मैं दिखा चुका हूँ, तो इस नॉवेल का कॉमिक एडेप्टेशन भी आ रहा है। और एक जो नॉवेल है वो कौन थे, इसका भी आ रहा है। सो प्रतिलिपि कॉमिक्स इज़ डूइंग सम रियली अमेजिंग थिंग्स राइट नाउ। सो ताशरी का भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉज करके वीडियो कि इसका एक्चुअल प्लॉट क्या होने वाला है, किस चीज़ के रिगार्डिंग होने वाला है। मैं इसे पढ़ चुका हूँ एंड इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैतान से समझौता। सो गाइज, ये जो स्टोरी है ये भी खुद में एक कंप्लीट स्टोरी जैसा ही फील देगा आपको, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये मुर्दों की ट्रेन का सेकंड पार्ट है। सो मुर्दों की ट्रेन से ढेर सारे रेफरेंसेस आपको इसके अंदर मिलेगा। तो अगर आप मुर्दों की ट्रेन नहीं पढ़े हैं, यू विल बी मिसिंग ऑन सर्टन थिंग्स। बट अगर आप मुर्दों की ट्रेन नहीं भी पढ़े हैं तभी भी इट विल नॉट बी टेकिंग अवे टू मच फ्रॉम द स्टोरी। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्किप करके डायरेक्ट इसे पढ़ सकते हैं, बट योर रीडिंग एक्सपीरियंस विल बी मच बेटर अगर आप पहले मुर्दों की ट्रेन पढ़ लें और फिर शैतान से समझौता पढ़े। पर्सनली मुझे इसका स्टोरी काफ़ी पसंद आया। मुर्दों की ट्रेन में जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा टायरिंग लग रहा था पढ़ने के बीच में।
because it was kind of boring at some points, but there were no issues like that in शैतान से समझौता. इट वॉज अ फैंटास्टिक रीड गाइज. बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग है, बहुत सही तरीके से राइटर ने इस पूरा स्टोरी को वीव किए हैं. सच बताऊं तो एक बहुत ही बढ़िया हॉरर वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील हो रहा था. इसके अंदर प्लॉट ट्विस्ट भी बढ़िया थे. इसका जो स्टोरी का डेवलपमेंट था, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स थे, वो भी बहुत ही बढ़िया था दोस्तों. बट येस, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था इसमें कि कुछ कुछ जगह में डिटेल्स बहुत ज़्यादा थे. सो अगर आप इसे कैजुअली रीड कर रहे होंगे एंड यू डू नॉट फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स, देन आगे पढ़ते वक्त आपको कुछ मिसिंग सा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटे इंसिडेंट का भी बाद में जाकर स्टोरी में एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. सो अगर आप शैतान से समझौता पढ़ रहे हैं तो अपना अटेंशन के साथ कोई समझौता मत करना, अपना 100% अटेंशन देकर ही इसे पढ़ना. कहानी बहुत मज़ेदार लगा मुझे और इसमें कुल मिला के 80 पेजेस है. सो इसमें टोटल 68 पेजेस थे शायद. सो 12 पेजेस ज़्यादा है इसके अंदर, बट यू विल बी हुक्ड ऑन टू रीडिंग शैतान से समझौता. सो स्टोरी के मामले में मुर्दों की ट्रेन से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको शैतान से समझौता में मिलेगा. और बस स्टोरी ही नहीं, आर्ट वर्क में भी इम्प्रूवमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल कवर पेज का ही बात करें तो शैतान से समझौता का कवर पेज तो मुझे ऑलरेडी बेहतर लग ही रहा है. और इनसाइड आर्ट वर्क की भी बात करें तो शैतान से समझौता में जो कलरिंग वगैरह किया गया है, जो डिटेलिंग्स है, ये मुर्दों की ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा है. बट क्योंकि आर्टिस्ट सेम है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के पब्लिशिंग डेट्स में, तो ज़मीन आसमान का भी फ़र्क नहीं है. माइनर इम्प्रूवमेंट्स झलक रहा है शैतान से समझौता में. लेकिन शैतान से समझौता में एक और इशू ये है कि क्योंकि पहले ये एक वेब कॉमिक के रूप में रिलीज़ हुआ था और उसी को इस फॉर्मेट में ढाला गया है ताकि एक हार्ड कॉपी कॉमिक्स में पब्लिश किया जाए, तो कुछ कुछ पैनल्स स्ट्रेच्ड है, चाहे वो लंबाई में स्ट्रेच हो या चौड़ाई में. और कहीं कहीं जगह में इसको भरने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा डिसकंटिन्यूअस फील हो रहा है. जस्ट टू कवर दिस स्पेस अप द एडिटर हैज़ मेड सम चेंजेस ओवर हियर. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैसा ही कोई सीन है, सो दैट ये एक पैनल फुल स्पेस कवर कर पाए. क्योंकि वेबटून का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, तो उन्हीं पैनल्स को फिर से ऐसे रीअरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट दे हैव समहाउ मैनेज टू डू दैट. बट उसी के चक्कर में पैनलिंग्स में थोड़ा बहुत ऐसा चेंजेस करना पड़ा है जो शायद देखने में उतना अच्छा नहीं लगे. कुछ कुछ पैनल्स बहुत ज़्यादा जूम इन करने की वजह से पिक्सेलेट भी कर चुका है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई में ज़्यादा खींचा गया है, सो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है ये सब. आप देख ही सकते हैं, आप समझ सकते हैं आई गेस. या तो ये इश्यूज़ हैं. सो यही था कुछ इनपुट रिगार्डिंग द आर्ट वर्क. स्पीच बबल प्लेसमेंट में एक दो जगह में माइनर चेंजेस करना ज़रूरी था, लेकिन इस बार शैतान से समझौता में इतना भी इश्यूज़ नहीं थे जितना मुर्दों की ट्रेन में था. सो ओवरऑल ये एक मच बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस था. बट आर्ट वर्क थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. सो वो इम्प्रूवमेंट्स मैं फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में देखना चाहूँगा. अब बात ये भी है कि ये एक्चुअली वेब कॉमिक्स के रूप में रिलीज़ होता था और वेब कॉमिक्स बहुत ही जल्दी अपडेट होता रहता है वीकली बेसिस पर. सो आर्टिस्ट को धड़ाधड़ काम निकालना पड़ता है क्योंकि रीडर्स आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. सो वैसा ही जल्दबाजी के कारण आर्ट वर्क में आपको थोड़ा बहुत लापरवाही दिख सकता है. बट ओवरऑल अगर आर्ट वर्क का बात किया जाए तो मैं इसको आर्ट के लिए देने वाला हूँ 3.5 आउट ऑफ 5 और स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5. सो शैतान से समझौता को ओवरऑल मिलता है 7.5 आउट ऑफ 10. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मुर्दों की ट्रेन से शैतान से समझौता काफ़ी बेहतर है. क्वालिटी का बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ. सो डेफिनेटली शैतान से समझौता को आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिए. आई डू नॉट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड. सो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि प्रतिलिपि कॉमिक्स ऐसा ही काम करता रहे, ऐसा ही क्रिटिसिज्म लेता रहे और अपने आप में इंप्रूवमेंट्स करते रहे और ऐसे ही रिजनेबल प्राइसिंग में कंटेंट पुश करता रहे, तो इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. शैतान से समझौता खरीदिए, पढ़िए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. सो गाइज विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर. आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और आया है तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. सो गाइज मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.